हे गाइस, दिस इज पीटर टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक वुल्वरीन की सीरीज को शेयर करने के लिए जा रहा हूं, वो भी एक मूवी फॉर्म के अंदर। तो आज इस वुल्वरीन की मैंने पूरी की पूरी सीरीज को पिक करा है अपनी मूवी के लिए। उस वुल्वरीन के स्टोरी आर्क का नाम है वुल्वरीन इनसेन इन द ब्रेन। और मैं ये कहूँगा कि ये वुल्वरीन की सबसे ज़्यादा अंडररेटेड स्टोरीज में से एक है और 95% से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में कभी कुछ पता भी नहीं है। और इस पूरी की पूरी स्टोरी आर्क का जो विलन होने वाला है वो मेरे हिसाब से मार्वल का वन ऑफ द डेडलीस्ट और आर रेटेड विलन है, जिसको एमसीयू में कभी भी नहीं दिखाया जा सकता है। ये वुल्वरीन के उन कॉमिक्स में से एक है जो कि एक जैम की तरह है, जिसको किसी ने अभी तक छुआ नहीं है। इसके अंदर जो हमें विलन देखने को मिलेगा वो इतना ज़्यादा ब्रूटल है कि उसके आगे आपको वुल्वरीन जो है वो एक बच्चों के साथ खेलने वाला जोकर लगेगा। और वुल्वरीन की ये विलन ऐसी हालत कर देगा जो कि किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। तो इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और उसके एंड में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ही। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत बेसिकली एक डॉक्टर के साथ होती है जो कि माइक्रोफोन के अंदर अपने पेशेंट से बात कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पेशेंट जो है वो कोई और नहीं बल्कि लोगन यानी कि वुल्वरीन है। और अब ये यहाँ पे कैसे आया, ये पेशेंट कैसे बना, ये जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा। लेकिन वो डॉक्टर सवाल करता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपने चाइल्डहुड के बारे में कोई भी बात याद है? तो कहता है कि हाँ, मुझे एक बात जरूर याद है कि हम लोग एक बहुत ही बड़े फैंसी हाउस के अंदर रहा करते थे और मैं जब छोटा था तो काफी बीमार रहा करता था। और मुझे ये भी याद है कि किस तरह से मेरे फादर की मौत हो गई थी और मुझे ऐसा लगता ऐसा है कि मैंने शायद अपने फादर को खुद मारा था। तो डॉक्टर बोलता है कि अच्छा, इसके अलावा तुम्हें और क्या याद है? मुझे ये याद है कि मुझे वुल्व्स ने बड़ा करा है। नहीं, वो मेरे ख्याल से वुल्व्स नहीं बल्कि कुछ और थे, शायद वो वीजल्स थे। मैं स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर लड़ चुका हूँ, मैं एक सुमुराई रह चुका हूँ जापान के अंदर, और मैं जो है खूबसूरत इंडियन प्रिंसेस से जो है प्यार के चक्कर में भी पड़ चुका हूँ। और हम दोनों एक साथ जो है केबिन के अंदर रहा करते थे। लेकिन जब वो मर गई थी तो वो एक बार वापसी लौट कर आ गई थी, लेकिन जब वो दोबारा मरी तो फिर कभी लौट कर नहीं आई। मेरे पास दोस्त हैं जो कि उड़ सकते हैं, जो कि टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मैं चांद पे जा चुका हूँ, मैं फ्यूचर देख चुका हूँ। तो वो डॉक्टर बोलता है कि ओके, जरा रुक जाओ, जरा आप इस बारे में सोच के देखो कि जो तुमने बातें मुझसे अभी सारी की सारी बातें कही हैं, क्या वो कोई सेंस बना रही हैं? तो लोगन बोलता है कि नहीं, ये ऐसा लग रहा है सुन के कि बहुत ही ज्यादा ऑड बातें हैं। तो लोगन बोलता है कि नहीं, इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि ये प्रीटी मच। तो डॉक्टर बोलता है कि प्रीटी व्हाट, क्या हो वो वर्ड, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? ये बिल्कुल ठीक है, इसको कहने में कोई बुराई नहीं है। तो वहीं से हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे एक सेल के अंदर बैठा हुआ है जिसको यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है और वो कहता है कि इट्स प्रीटी क्रेजी। ऐसा लग रहा है कि मैं काफी क्रेजी साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सारी की सारी मेमोरीज को देख सकता हूँ जिस तरह से ये मेरे दिमाग के अंदर घूम रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि ये मेरी ही मेमोरीज हैं। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और इसी वजह से तो तुम यहाँ पे आए हो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं जब वुल्वरीन यहाँ पे इस डॉक्टर से बात करके उसके सवालों के जवाब दे रहा होता है उल्टे सीधे, तो उसके दिमाग के अंदर भी उसकी अपनी एक आवाज चल रही होती है जो कि ये बात सोच रही है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन क्या गड़बड़ है वो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। और उसी तरह वो डॉक्टर उसका इंटरव्यू लेने के बाद कहता है कि चलो अब तुम यहाँ पे आराम करो और सो जाओ थोड़ी देर, हम कल दोबारा इस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो वहीं से लोगों ने बोलता है कि सो जाऊं, लेकिन क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज जरूर गलत हो रही है, कुछ ऐसी चीज जो मैं भूल रहा हूँ। आखिरकार ये जगह क्या है? आखिरकार तुम हो कौन? आखिरकार मैं कौन हूँ? लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो डॉक्टर उसको सोने के लिए बोलता है तो वो दोबारा से वहाँ पे सो जाता है। तो उसके सेल के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट एक्स का टैग लगा होता है और वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि मेरा नाम लोगन है और मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन कोई शख्स आके उसको मिटा रहा होता है यहाँ पे, जो इसकी सफाई वगैरह कर रहा होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि ये एक तरह की बिल्डिंग मौजूद है जिसके अंदर इस तरह के शायद और भी पागल मौजूद है और ये बिल्डिंग देखने में ही काफी ज्यादा हॉरिफाइड लग रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त यहाँ पे चल क्या रहा है। और उसी तरह अगले दिन शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे लोगों को दो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड लेके जा रहे होते हैं और कहते हैं कि ऑल राइट पार्ल, क्या तुम्हें अब कुछ याद आ रहा है या फिर तुम्हें दोबारा से हम उस स्ट्रेट जैकेट के अंदर डाल दें? तो इसे लोगों ने अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि अब मैं कोई भी पागलों वाली हरकत नहीं करूंगा ताकि ये लोग मुझे दोबारा से उस कमरे के अंदर ना डाल दें। ये काफी ज्यादा वियर्ड प्लेस है, जैसी मैंने पहले कोई जगह नहीं देखी, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी लोग मौजूद है जो किसी टाइप के पागल लोग हमें नजर आ रहे हैं। और वहीं से लोगों ने बताता है कि आज जो है ट्यूसडे का दिन है और ट्यूसडे के दिन जो है मीट लोफ का डे होता है। आखिरकार यहाँ पे ये कर क्या रहा है? लेकिन मुझे इस सब के बारे में कैसे पता? मैं यहाँ पे आखिरकार कब से मौजूद हूँ? लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि एक आदमी बैठा होता है और कहता है कि हे न्यू गाय, कैसे हो तुम? आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे जो है मीट लोफ का डे होता है। तो लोगन बोलता है कि मैं जानता हूँ, और वो बताता है कि इसका नाम चार्ली चेनसो है। लोग इसको इस नाम से इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि ये लोगों की जान ले लेता है चेनसो के जरिए, और इसका भी शायद इसी तरह से दिमाग खराब है जिस वजह से इसको यहाँ पे भर्ती किया गया है। लेकिन अब ये यहाँ पे जो है चेकर्स खेलता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही तरीके से खेलता है। वो जो वहाँ पे तुम देख रहे हो वो बाइटर है और उसके मुंह पे जो एक अजीब सा हेलमेट है, उसका एक रीजन है ताकि वो किसी को जो है खा ना सके। जब भी लंच टाइम होता है तो वो कोई खाना वगैरह नहीं खाता है, ना ही उसको छूता है, बस वो यहाँ बैठ के सबको देख रहा होता है और उसको देख के ऐसा रियलाइज होता है कि वो वाकई में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है जो कि बिल्कुल पागल हो चुका है।
और वहाँ जो वो लेडी बैठी है वो उसका नाम है द विडो। विडो जो है किसी से बात नहीं करती और अपने काम से काम ही रखती है, और उसकी वजह ये है कि उसने अपनी जबान को जो है काट के निकल लिया था। और उसी तरफ देखते कि बेसिकली लोग यहाँ पे जैसे जैसे गुजरते हुए जा रहे होते हैं तो वो अलग अलग लोगों का इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि ये जगह बिल्कुल पागल खाना है। लेकिन लोगन वहीं से आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ये जगह क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता हूँ इन सारे के सारे लोगों के दरमियान। लगता है कि यहाँ पे इन लोगों से एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है। मे भी अगर मैं डॉक्टर रॉटवेल से बात कर सकूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन जब यहाँ आगे जा रहे होते हैं तो वहीं से वो गार्ड जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। तो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो डॉक्टर को तलाश कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर रॉटवेल से मिलना है, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। तो वो गार्ड बोलता है कि डॉक्टर तुमसे तभी आगे मिलेंगी जब तुम्हारा रेगुलर टाइम होता है, जिस वक्त तुम रोजाना उनसे मिलते हो। अब फौरन से अपने सेल के अंदर चले जाओ इमीडिएटली, वरना हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो वहीं से लोगन बोलते हैं कि आखिरकार ये जगह क्या है। तो वहीं से वो गार्ड अपना डंडा निकालते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे दांत तोड़ दे पाल, चलो अब चुपचाप चलते रहो। तो वहीं से एक और आदमी आता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, वरना कोई भी अगर गार्ड से इतनी बात करता है तो वो उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं और तुम फिर चलने के काबिल भी नहीं रहते हो। तो वहीं से लोगन बोलता है कि आखिरकार ये हॉस्पिटल कौन सी जगह है, मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि चलो ऐसी बात है तो मेरे साथ एक क्लब को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे आया हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे यहाँ से निकलना होगा ही। क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? अगर तुम निकलना चाहते हो तो हमें इसकी तैयारी करनी होगी। तो वहीं से लोगन बोलते हैं लेकिन डॉक्टर रॉटवेल ने तो कहा है कि वो हमारी मदद कर रही है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि डॉक्टर रॉट, इन लोगों की किसी भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इनकी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तुम जानते हो ना कि इनको तुमसे क्या चीज चाहिए, इनको तुम्हारा दिमाग चाहिए। उन लोगों को हमारा दिमाग चाहिए ताकि उसके जरिए वो एक चीज को बिल्ड कर रहे हैं। मैंने उस चीज को देखा है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने जो देखा है वो सच में है भी कि नहीं। वो जो है इस चीज को बेसमेंट के अंदर रखते हैं और गॉड नोज उसके लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगन बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल क्रेजी चीज है, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं ही यहाँ पे अकलौता क्रेजी नहीं हूँ, बल्कि इस जगह के अंदर लाके हम सबको यहाँ पे खड़ा कर दिया ताकि हम सब अपने आप को पागल समझ सकें। तो वहीं से लोगन बोलता है तो आखिरकार वो कौन सी जगह थी जहाँ पे मैं जा रहा था। तो वो आदमी बोलता है कि वो है इनक्यूरेबल वार्ड। वहाँ पे उन लोगों को डाला जाता है जो कि मुकम्मल तौर पे पागल हैं और डॉक्टर रॉटवेल उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती है। वो उसी डेंजन के अंदर पड़े रहते हैं, वहीं पर सड़ते रहते हैं और वहाँ से कभी निकल के बाहर नहीं आते हैं। और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे घंटी बजना शुरू होती है। तो वो आदमी बोलता है कि लगता है कि हमारी दवाई का वक्त हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना किसी ने अगर हमें यहाँ पे देख लिया तो कुछ मसला हो सकता है। और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा जब मैं तुम्हें बुलाऊं। क्या तुमने सुना मैंने तुमसे क्या कहा? अदरवाइज तुम यहाँ पे अकेले ही रहने वाले और तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं वो लोग एक लाइन के अंदर लगे होते हैं और सबको यहाँ पे एक एक करके जो मेडिसिन दी जा रही होती हैं। तो वहीं से लोगन बोलता है कि ये कोई मेडिसिन तो नहीं, बल्कि ये तो एक जेली बीन और पेंसिल इरेजर लग रहा है। तो वो आदमी बोलता है कि चुपचाप अपनी मेडिसिन लो, वरना नेक्स्ट टाइम तुम डॉक्टर को नहीं देख पाओगे। और उसी तरह देखते हैं कि वहाँ से लोगन आगे बढ़ते और अपनी मेडिसिन लेते हुए वहाँ से आगे चले जाता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास के जरिए उनके हर एक चीज के ऊपर नजर रखी गई है। लेकिन अचानक जब यहाँ पे रात में लोगन सो रहे होते हैं तो वो आदमी आता है और कहता है, हे न्यू गाइस, जरा उठ जाओ, अब निकलने का टाइम आ चुका है, मुझे चाबी मिल गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वहीं से लोगन बोलता है कि देखो मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं करना। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं। तो लोगन वहाँ से सेल से बाहर आता है और कहता है कि देखो मेरी बात सुनो। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि तुम जाओ जहन्नुम में और उसके लिए तुम्हें गुड लक, लेकिन मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना दिमाग बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और अगले बार हम देखने के लोगन जो है बेसिकली उसको निकलने का मौका भी दिया जा रहा होता है, लेकिन लोगन फिर दोबारा अपने सेल के अंदर चले जाता है। और अगले दिन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है, मतलब वो दोबारा से मेडिसिन की लाइन में लगे होते हैं और मेडिसिन ले रहे होते हैं। लेकिन लोगन वहीं पे उसी आदमी के पास आता है जो कि यहाँ चुपचाप बैठा होता है और कहता है कि हे आखिरकार क्या हुआ, मैंने तो सुना था कि तुम कल रात बाहर निकल रहे हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, क्या हो, तुम मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो, क्या मैंने कोई गलती करी है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि उस आदमी की हालत जो है अब वो बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है, उसका पूरा का पूरा सर खुल चुका है, उसके ऊपर टांके लगे हुए हैं और शायद जो वो बोल रहा था वो हो चुका है, यानी कि उसका दिमाग निकाल लिया गया है। और ये देख के लोगन काफी ज्यादा डर जाता है और उसको एक आदमी बोलता है, क्या हो, आके अपनी मेडिसिन लो। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन आज अपनी मेडिसिन लेता है और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बेसिकली कोई मेडिसिन नहीं, बल्कि वहाँ पे तो कुछ बटन हैं जो कि उनको खिलाए जा रहे हैं। और यहाँ टीवी के अंदर उनको बिठा के यहाँ पे स्पॉन्ज बॉब कार्टून दिखाए जा रहे हैं, जिसको ये सारे के सारे लोग पागलों की तरह एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रात में इनकी आज एक पार्टी भी है, जिसके अंदर एक अलग ही माहौल चल रहा है, सारे के सारे पागल लोग नशे में नाच रहे हैं। वहीं पे देखते हैं कि आदमी आता और कहता है, तो आखिरकार तुम पार्टी एंजॉय कर रहे हो। तो लोगन बोलता है कि डॉक्टर रॉटवेल, क्या आप ही हैं ये? तो कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपने मरीजों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए, तुम आखिरकार अपना मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो। तो लोगन बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मुझे ये पहनना चाहिए कि नहीं। तो वो कहता है कि प्लीज इसको पहन लो अपने ऊपर, आई एम अफ्रेड कि मुझे तुम्हें इसके लिए इंसिस्ट करना ही होगा। ओह, तुम्हारी मास्क की चॉइस तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन ने यहाँ पे स्पाइडरमैन का मास्क पहना हुआ होता है।
तो वहीं से डॉक्टर रॉटवेल बताती कि यहाँ पे जो हम पार्टी कर रहे हैं वो वेंडाल की ऑनर के लिए कर रहे हैं, जो कि पिछले 13 साल से यहाँ पे हमारा पेशेंट है और उसको कल जो है रिलीज किया जाने वाला है। जब वेंडाल यहाँ पे सबसे पहली बार आया था तो वो बहुत ज्यादा अलग था, वो माइंडलेस मेनिएक था और वो हर किसी के लिए खतरा था, वो जिस किसी से भी कांटेक्ट करे। लेकिन अब जरा उसकी तरफ देखो, क्या तुम में से कोई कह सकता है कि वो एक पागल इंसान है? और उसी तरफ देखते कि वेंडाल यहाँ पे कुर्सी के अंदर बैठा होता है, जो कि वाकई में पागल नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा पागल लग रहा है, क्योंकि वो इसमें एक डायपर के अंदर है और बच्चों वाले कपड़ों के अंदर हाथ में फीडर लेके बैठा हुआ है। वहीं से डॉक्टर रॉटवेल कहती है कि एक दिन तुम्हारे ऊपर सारी की सारी थेरेपीज करने के बाद तुम्हारा भी यही हाल होगा मेरे दोस्त। तुम भी जो अपने दोस्तों को दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हो, दोबारा सोसाइटी में जा सकते हो। क्या तुम उसको सबको मिस करते हो? क्या तुम बाहर की दुनिया को मिस करते हो? तो लोगों ने बोलता कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर की दुनिया को मिस करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहीं पे ज़्यादा ठीक हूँ डॉक्टर। मेरे पास वो सारी की सारी जो मेमोरीज है वो मेरे फ्लैश को चीरने की कोशिश कर रही है और उन सारी की सारी मेमोरीज के अंदर मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, बहुत ज्यादा लोगों की। तो रॉटवेल बोलती है कि अच्छा, ये तो काफी फैसिनेटिंग बात है, डोंट वरी, हम इस कब के बारे में निपटा ही लेंगे और तुम्हें कभी दोबारा उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगन बोलता है क्या आप इन सारी की सारी चीजों से मेरी जान छुड़वा देंगी? तो वो कहते हैं कि क्या मतलब? तो कहता है कि आखिर मतलब ये जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं गलत, आप उसको पता करके उससे मेरी जान छुड़वा देंगी ना? तो कहते हैं कि ऑफ कोर्स माय डियर बॉय, ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल यही करने वाला हूँ, इसके अलावा तुम्हें और लगा भी क्या था। और उसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे वो अगले दिन वेंडाल को छोड़ रहे होते हैं। वेंडाल कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ डॉक्टर रॉटवेल, मुझे यहीं पे रहने दीजिए। तो कहती है कि नॉनसेंस वेंडाल, तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई रीजन ही नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और तुम जा सकते हो। तो कहता है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी हेल्थी फील नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब काम हो चुका है, अब तुम दुनिया को जाके एक्सप्लोर करो जिस तरह पहले कभी किया करते थे। और उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग 6 घंटे के बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वही पेशेंट यानी वेंडाल वो लौट के वापसी आ रहा होता है, एक बैग लिया हुआ और उसके पूरे के पूरे कपड़ों के ऊपर खून लगा हुआ है। तो रॉटवेल जब दरवाजा खोलता है तो कहता है कि वेंडाल माय डियर बॉय, आखिरकार तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ये सब हो क्या रहा है? मैं अभी एक सर्जरी के अंदर थी और तुमने मुझे इंटरप्ट कर दिया, आखिरकार तुम वापसी लौट कर क्यों आ गए हो? तुम अपना बैग खोलते हुए बोलता है कि डॉक्टर रॉटवेल, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे वापसी नहीं जाना है, मैंने आपसे कहा था कि मैं तैयार नहीं हूँ। देखिए मैंने बाहर जाके आखिरकार क्या करा है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वहीं से डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि आखिरकार वेंडाल तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया है? तो वो अपने बैग के अंदर खोल के दिखाता है, डॉक्टर रॉटवेल आई एम अफ्रेड कि मैं एक बहुत ही बुरा शख्स हूँ। तो वहीं से डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि वेंडाल, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने पूरी की पूरी बोरी जो है वो इंसानी दिमागों से भरी हुई है। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी डॉक्टर रॉटवेल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको बोला था कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं पागल इंसान हूँ, लेकिन आपने मुझे फिर भी बाहर जाने दिया। लेकिन वहीं से वो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि इट्स ओके माय डियर बॉय, सब कुछ जो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। और उसी तरह देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर रॉटवेल जो है उसने ही इसको यहाँ पे बाहर भेजा था ताकि वो सारे के सारे लोगों का दिमाग लेकर आ सके। और अब वो कहती है कि तुम्हें दरवाजा, अब वो कहती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है वेंडाल, तुम्हारे लिए एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। और उसी तरह देखते हैं वो उसको बेसिकली उसी बेसमेंट के अंदर ले जाती है और वहाँ पे एक दरवाजा खोल के वो दरवाजा बंद कर देती है उसको अंदर लाके। तो वो कहता है कि मैं अपनी आंखें खोल लूँ डॉक्टर रॉटवेल, क्या आप हम आ चुके हैं? तो डॉक्टर रॉटवेल कहता है कि नहीं, अभी नहीं। ऑल राइट वेंडाल, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। और अगले पल जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वहां से उस दरवाजे के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और ना जाने क्या डॉक्टर रॉटवेल ने उसके साथ क्या किया है। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली वहीं डॉक्टर रॉटवेल के साथ होती है, जो कि माइक के ऊपर बोल रही होती है कि ऑल राइट, अब तुम्हारी हीलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं वहाँ पे जो है लोगन को बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहलाया जा रहा होता है उन गार्ड्स के जरिए, और वो उसको बेसिकली टॉर्चर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन लोगन चिल्लाता है कि बस करो, ये रोक दो, डॉक्टर रॉटवेल आपको ये रोक नहीं होगा। तो वहीं से डॉक्टर रॉटवेल बोलते हैं कि ठीक है, बस अब बहुत हो चुका है, तो बताओ कि हम तुम्हारी थेरेपी को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या तुम पहले से बेटर महसूस कर रहे हो कि नहीं? तो लोगन बोलता है कि हाँ डॉक्टर बिल्कुल। तो कहती है कि चलो गुड, अब इसमें से एक हथियार चूज कर लो। तो लोगन बोलते हैं कि क्या, लेकिन मैं हथियार क्यों चूज करूं? तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि देखो तुम्हारे अंदर एक खतरनाक किस्म की डार्कनेस मौजूद है जो कि तुम्हें अंदर ही अंदर खाने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे माइंड को करप्ट कर रही है, और तब तक तुम उससे आजाद नहीं हो पाओगे जब तक तुम उसको बाहर ना निकलने दो। और हम तुम्हारी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाले हैं कि तुम अपनी डार्कनेस को बाहर निकाल सको। तो लोगन बोलता है कि लेकिन मैं जो हूँ किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, देखो तुम हेल्दी तो होना चाहते हो ना, हम ये सब तुम्हें ठीक करने के लिए ही कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे वेपन चूज करोगे तो उसके जरिए तुम्हारी डार्कनेस बाहर आ जाएगी, और अगर तुम नहीं करते हो तो ये दोनों गार्ड्स तुम्हें मार मार के बिल्कुल सेंसलेस बना देंगे और वो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने वाले, और तुम हमेशा इसी तरह पागल ही रहने वाले हो। तो बताओ, तो अब दिखाओ मुझे अपनी डार्कनेस, दिखाओ मुझे अपना रेज। लेकिन लोगन बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, गॉड प्लीज बस मुझे जोर से मत मारना। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे लेट के रोना शुरू कर देता है और दीवार के साथ चिपक जाता है। तो इसे रॉटवेल बोलता है कि बहुत ज्यादा पैथेटिक है, मुझे लगा था कि तुम शायद कुछ रियल प्रोग्रेस ले रहे हो, इसीलिए मैंने आज ये मीटिंग अरेंज करवाई थी, लेकिन लगता है कि तुम्हें अभी और ज्यादा वक्त की जरूरत है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं एक बहुत ही सब्र करने वाला इंसान हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो गार्ड्स आते हैं और लोगों को वहाँ पे शॉक्स वगैरह देके उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू करते हैं।
और उसी तरह हम अगले दिन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लोगन यहाँ पे दोबारा आता है उसी जगह के ऊपर जहाँ पे सारे के सारे पेशेंट्स बैठ के यहाँ पे लंच वगैरह कर रहे होते हैं। और लोगन बोलते हैं कि आज थर्सडे है और थर्सडे जो है वो सेलिब्रेटी स्टीक डे है। मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आज कौन सा दिन है और यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कौन हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और उसी तरह हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पे दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, यानी कि चार्ली चेनसो जो होता है वो यहाँ पे उस आदमी से लड़ रहा होता है जो कि जिसके मुंह पे वो पूरी की पूरी डिवाइस पहनाई हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे लोगन उनकी तरफ देख रहा होता है और वो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा होता है। और वहीं पे वो कहता है कि मुझे आखिरकार याद क्यों नहीं आ रहा कि मेरा नाम क्या है, आखिरकार मैं किस किस्म का आदमी हुआ करता था, क्या मैं कोई मर्डरर था, कोई बुचर था, या मैं कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज था, या मैं जो कोई भी था, क्या उसको याद करना वर्थ इट है भी कि नहीं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि रात में लोगन अपने सेल के बाहर से झांकने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे चार्ली जो होता है उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, उसके हाथों से खून बह रहा है और डॉक्टर रॉटवेल जो उसके पीछे अपने दो चापड़ लेके भाग रहा है और कहता है कि चार्ली वापसी लौट कर आओ मेरे पास। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये कोई पागल खाना नहीं है बल्कि यहाँ पे कुछ खतरनाक किस्म की चीजें हो रही हैं। लेकिन यहीं पे लोगन वापस अपने बिस्तर में आके लेट जाता है और कहता है क्या ये डॉक्टर जो मेरे अंदर मौजूद है जिस तरह से डॉक्टर रॉटवेल ने कहा, या फिर तो क्या हुआ अगर मैं सारी की सारी डार्कनेस को बाहर दे दूं निकलने के लिए, तो शायद मैं हील कर जाऊं जिस तरह डॉक्टर रॉटवेल कह रही हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर रॉटवेल कह रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ये लोगन अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है तो अचानक उसको अंदर से आवाज आती है कि वेक अप यू स्टूपिड बास्टर्ड, क्या तुम्हें ये सब भी क्रेजी लग रहा है, टेल मी ऑनेस्टली, आखिरकार इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कितने पागल हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि उसके दिमाग में बेसिकली वेपन एक्स वाली सारी यादें आ रही होती हैं। तो अचानक लोगन डर के उठ जाता और कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है, और वो अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है, अपने क्लॉज की तरफ, और कहता है कि लगता है कि कभी कभार मेरे नाइटमेयर्स इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वो रियलिटी लगने लग जाते हैं। इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर हमेशा जो है चीखने चिल्लाने की, खून की और इस तरह की दूसरी आवाजें मुझे आ रही होती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन बता रहा होता है कि किस तरह से इस फैसिलिटी के अंदर कभी भी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, और कहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, और अगर ये वाकई में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पागलों का इलाज किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे कोई भी पागल जो है आगे ठीक हो पाएगा, बल्कि ये जगह तो उसको और भी ज्यादा जो है बीमार कर देगी। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे दो लोग आते हैं, तो उसमें से एक पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, तो कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो, तो कहता है कि हाँ मुझ पे ट्रस्ट करो, अंकल टोनी हमेशा इसी जगह पे आया करते थे, उनको यहाँ पे बहुत काम के लोग मिलते थे और ये लोग कभी भी हमें जो है लेट डाउन नहीं करते हैं। लेकिन वो दूसरा आदमी बोलता है कि देखो भाई मुझे तो इस जगह से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो कहता है कि हाँ वो तो लगना भी चाहिए ना क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। और अगले पल वो लोग दरवाजे पे नॉक करते हैं और डॉक्टर रॉटवेल वहाँ पे आता है। तो कहता है कि यस, तो कहता है कि मैं यहाँ पे काम के सिलसिले से आया हूँ, क्या यहाँ पे रिलीज प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, क्या तुम्हारा रिलीज प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तो वो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि क्या मतलब, तो कहता है कि यहाँ का रिलीज प्रोग्राम, तो कहता है कि ओहो सॉरी, तो वो कहता है कि रिलीज वर्क एनेस्थीसिया स्क्रीम्ड इन वेन। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि क्या मतलब, तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि यही का यहाँ का तो यही पासवर्ड था, हम हमेशा यही बोलकर आया करते थे। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि ओ हाँ पासवर्ड, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो अंदर आ जाओ। तो वहीं से वो बोलता है कि तो तुम डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर एल्ग्रॉन जे रॉटवेल हूँ और अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। तो कहता है कि अच्छा तो पुराने वाले डॉक्टर को क्या हुआ जो डॉक्टर विंसन थे। तो रॉटवेल बताता है कि वो मर चुके हैं, उनको एक बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी लग गई थी। तो कहता है कि चलो खैर जो भी हुआ सो हुआ, हम तो यहाँ पे एक सिंपल जॉब के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ पे कुछ लोगों की तलाश में आए हैं जो लोग हमारे काम के हो सकें। जैसा कि तुम जानते हो हम पहले यहाँ पे लोगों को आके काफी बार ले जा चुके हैं, मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है और मेरे पास बिल्कुल वैसा शख्स मौजूद है जिसकी तुम्हें तलाश है, तो देखो इसको, टाडा। और अगले वाले देखते हैं कि वो पर्दा हटाती है और देखते हैं हम पीछे के यहाँ पे चार्ली मौजूद है, लेकिन अब डॉक्टर रॉटवेल ने उसके साथ टॉर्चर करके, उसके साथ अजीब वगैरह एक्सपेरिमेंट करके उसके हाथ काट के उसकी जगह जो है यहाँ पे चेन सॉज लगा दी हैं। तो वो आदमी बोलता है कि व्हाट इन द हेल इज दिस, क्या इसके हाथों की जगह चेन सॉज मौजूद हैं। तो रॉटवेल बोलता है कि हाँ कितना अमेजिंग है ना ये। तो आदमी बोलता है कि हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम यहाँ पे तुम्हारे साथ कभी काम नहीं कर सकते हैं, हमें एक असैसिन की जरूरत थी जो कि हिट एंड रन करके हमारा काम कर सके, लेकिन तुमने यहाँ पे एक चेनसॉ मैसेकर खड़ा कर दिया है। आखिरकार ये जगह किस तरह की है जहाँ पे इस तरह का काम किया जा रहा है, ये तो हमारे काम से भी बहुत ज्यादा बदतर है। तो रॉटवेल बोलता है कि क्या मतलब, तुम यहाँ पे एक ऐसे शख्स की तलाश में आए थे जो कि किसी को गोली मार सके या किसी पॉलिटिशियन का काम खराब कर सके, तो तुम आखिरकार मेरे पास क्यों आए हो। मैं यहाँ पे इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ, अब यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक किस्म के होते हैं। लेकिन वो आदमी अपना फोन निकालते हुए बोलता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या था, मुझे जरा दोबारा से बताना, मुझे एक कॉल करनी होगी, ये सब चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। तो वहीं से रॉटवेल बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम अपनी कॉल कर सकते हो, लेकिन अगले पल वो पीछे से उस मशीन को ऑन कर देती है
और वहीं पे हम देखते हैं कि वो आदमी कॉल करके अपने लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी देर में वहाँ पे चार्ली जो है वो होश में आ जाता है और उठ जाता है और अगले पल वो अपनी चेन सॉस के जरिए उसके एक आदमी को जान से मार देता है और वो दूसरा आदमी अपनी गन निकालते हुए बोलता है कि होली फक। तो रॉटवेल बोलती है यहाँ पे कोई भी गन इस्तेमाल नहीं करता है, ये एक हॉस्पिटल है आफ्टर ऑल। और वो पीछे से आगे हम देखते हैं उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है और अगली बार इसी तरह हम देखते हैं कि उस आदमी की आंख खुलती है, रॉटवेल यहाँ पे मौजूद होता है और कहता है कि तुम इस वाले पार्ट को ऐसे भी मिस नहीं करना चाहते, अच्छा हुआ तुम होश के अंदर आ गए हो। तो वो आदमी बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ मौजूद हूँ। तो रॉटवेल बोलता है कि ये मेरा एक बहुत ही स्पेशल रूम है, ये वो जगह है जहाँ पे हम अपनी उस मशीन को बिल्ड कर रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों की मदद करके उनके फुल पोटेंशियल पे उनको ले जाते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार मैं हिल क्यों नहीं रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो और फ्रैंकी कहाँ है। तो रॉटवेल बोलता है कि तुम्हारा दोस्त फ्रैंकी जो है वो कुछ ज्यादा ही सवालात पूछ रहा था और आई एम अफ्रेड कि मैं किसी भी ऐसे शख्स को अपने पास नहीं रख सकती हूँ जो इतने सवाल मुझसे करे, तो मैंने उसके साथ वो कर दिया जो शायद तुमने सोचा ना होगा। तो क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। तो वो आदमी बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है और मेरे इस दिमाग में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मेरा सर मुझे जान से मार डालेगा। तो रॉटवेल बोलती है कि ओ हाँ, उसके बारे में तो मैं तुम्हें बताने वाली थी। और अगली बार हम देखते हैं कि वो वहाँ की लाइट्स ऑन करती है और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे रॉटवेल ने उसके सर जो है ऊपर से चीर दिया है और उसका दिमाग नजर आ रहा है और वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो वहीं से रॉटवेल बोलती है कि अब अगला जो पार्ट है, मैं सच कहूंगी कि तुम्हें इसके अंदर थोड़ी सी तो तकलीफ महसूस होने ही वाली है। तो हम देखते हैं अगली बार रॉटवेल जो उसका दिमाग पकड़ के उस चिमटे से बाहर निकाल देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ये रॉटवेल है ये पूरा का पूरा साइकोपैथ है, मतलब इसका दिमाग खराब हो चुका है जो ये हरकतें लोगों के साथ कर रहा है। और ये कॉमिक्स आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा डार्क पर डार्क होते ही जा रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अपने वार्ड के अंदर लोगन यहाँ पे मौजूद होता है और वही सारी की सारी बातें बोलता है कि अक्सर मुझे रात के टाइम यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीबोगरीब चेन सॉस की आवाज़ें आती हैं जिनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे होता क्या है आखिरकार। बस मुझे इतना पता है कि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है शेफर्ड पाई डे होता है। और इसी तरह देखते हैं कि अगले दिन लोगन दोबारा अपनी उसी रूटीन के मुताबिक उठता है और आज यहाँ पे पाई खा रहा होता है, लेकिन वहीं पे आज एक और पेशेंट को जो है वहाँ पे गार्ड ले जा रहे होते हैं और वो चिल्ला रहा होता है हेल्प के लिए। तो लोगन उसकी तरफ देखता है और अचानक उसको गुस्सा आना शुरू होता है, तो उसके हाथों के जो क्लॉज हैं वो अचानक पॉप होना शुरू होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन के क्लॉज ऐसे ही बाहर निकलते हैं तो उसको जो है दर्द महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाता है। तो गार्ड्स बोलते हैं कि हे, क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है पाल। तो लोगन बोलते हैं कि नहीं सर, मेरे साथ कोई मसला नहीं है। तो गार्ड बोलता है कि चलो अच्छी बात है, अब चुपचाप अपना खाना खाओ और अपना मुंह बंद करके बैठे रहो यहाँ पे। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे एक और आदमी को आज ले जाते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले दिन लोग उनको दोबारा जो उसी तरह गार्ड लेके जाते हैं और नहला रहे होते हैं टॉर्चर करके। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, क्या अब तुम तैयार हो हमारे साथ बात करने के लिए लोगन, क्या तुम अब अपनी डार्कनेस को बाहर निकाल के अपनी फुल पोटेंशियल को हासिल करना चाहते हो पेशेंट एक्स। तो वहीं से लोगन बोलता है कि नहीं प्लीज, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। तो लोगन बोलता है कि अब तो वहीं से वो आवाज आती है, तो जल्दी से आप एक हथियार उठा लो और अपने आप को डिफेंड करो, वरना ये दोनों लोग आज तुम्हें जान से मार डालेंगे, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो। तो लोगन बोलता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। और अगले पल वो गार्ड्स दोबारा आते हैं, अपने डंडों से उसको मारना शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिक्यूट करते हैं। तो वहीं से रॉटवेल बोलता है कि इसको जान से मार डालो, अगर इसको हमारी मदद की कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर इसका मरे रहना ही ज्यादा बेहतर है। और अगले पल वो लोग उनको बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और रॉटवेल बोल रहा होता है बार बार माइक पे कि उसको बाहर आने दो मैन, अपनी सारी की सारी डार्कनेस को बाहर आने दो, कम ऑन, ये तुम्हारा लास्ट चांस है पेशेंट एक्स, क्या तुम मुझे सुन रहे हो पेशेंट एक्स, उसको बाहर आने दो। लेकिन अगले पल लोगन चिल्लाता है कि नहीं, और अचानक हमें स्निक्ट करके आवाज आती है और हम देखते हैं कि लोगन जो है बेसिकली अपने क्लॉस बाहर निकाल चुका है। और जैसे ही लोगन अपने क्लॉस बाहर निकालता है उसको सारी की सारी चीजें याद आ गई हैं और कहता है कि मुझे याद आ चुका है, मेरा नाम जो है वो लोगन है। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन उन गार्ड्स को अपने क्लॉस से जबरदस्त तरीके से मारना शुरू करता है और ये देख के रॉटवेल खुश हो जाता है और वो यही चाहता था बेसिकली कि लोगन जो है अपनी डार्कनेस को बाहर निकाले और वो ये देख के काफी खुश हो रहा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रात के टाइम एक नर्स जो है यहाँ पे सारे के सारे पेशेंट्स के पास आ रही होती है, उनको उनकी मेडिसिन दे रही होती है। लेकिन अचानक जब वो एक दरवाजा यहाँ पे खोलती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ खून ही खून होता है और ये देख के नर्स वो डर जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स जो है वो मरे पड़े हैं और उनकी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे जान ली गई है और उनकी पूरी बॉडी से खून बह रहा है। फिर हम देखते हैं कि अचानक वुल्वरीन यहाँ पे आता है और अपने क्लॉथ के जरिए यहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देता है और अगले पल वो उसी नर्स के पास उसको अटैक करने के लिए ऊपर आता है। तो नर्स कहती है कि नहीं प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो लोगन अचानक बोलता है कि वेट, आखिरकार मैं यहाँ पे ये सब क्या कर रहा हूँ। तो वो नर्स बोलती है कि करो इसको, तुम्हें ये सब करना ही होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि दरअसल वो नर्स वहाँ पे मौजूद नहीं बल्कि रॉटवेल ने वुल्वरीन को दोबारा से पकड़ लिया, उसके दिमाग के अंदर ही सारी की सारी बातें डाल रही है कि उसको ये नर्स को मारना ही होगा। लेकिन लोगन अपने होश में आ चुका और वो दोबारा इससे कंट्रोल हासिल कर लेता है और वो अपने आप को उस बेड से छुड़वाते हुए कहता है, तुम चाहते हो ना कि मैं किसी की जान लूं? ऑल राइट डॉक्टर, चलो इसकी शुरुआत में तुम्हारे साथ ही करता हूँ। और अगले बार लोगन वहाँ से बाहर निकलता है तो वो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पैथेटिक, तुम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है वेपन एक्स।
तो लोगन बोलता है कि अचानक मेरे सर के अंदर सारी की सारी चीजें मुझे महसूस होने लग गई। ऐसा लगा कि मेरे दिमाग से सारी की सारी गैस निकाल ली गई है और ऐसा लग रहा है कि वो शख्स जो कोई भी है वो मेरे दिमाग के अंदर पहुंच चुका है और मेरे दिमाग से ऐसे खेल रहा है जिस तरह किसी खिलौने के साथ खेला जाता है। और अगली बार हम देखते हैं कि लोगन जब यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है अचानक वो बेहोश होकर गिर जाता है। और हम लोग बेसिकली यहाँ से एक हफ्ता पहले शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लोगन ने एक शख्स को पकड़ा हुआ है। और मैं आपको बताना चलूँ कि ये कहानी है जब लोगन इस पूरे के पूरे पागल खाने के अंदर नहीं आया था और बेसिकली लोगन ने जो है रॉटवेल के एक पेशेंट से इनकाउंटर किया था, मतलब उसको भी रॉटवेल ने जो है आजाद कर दिया था शहर के अंदर और लोगन का सामना उससे हुआ था। वहीं से वो आदमी बोलता है कि उसने जब मुझे पकड़ा तो ऐसा लगा कि वो मेरे दिमाग के अंदर घुस गया है। मैन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है कि वो दिमाग के अंदर घुस सकता है और लोगों को चीज़ें दिखा सकता है, कुछ अमेजिंग चीज़ें, कुछ टेरिबल चीज़ें, और उसने मुझे इस दुनिया के अंदर बाहर भेज दिया ताकि वो चीज़ें मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ। देखो इतने वक्त से मैं यही तो कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो आदमी बेसिकली यहाँ पे अपने घर के अंदर लोगों की जानें ले रहा होता है और उसने पूरे के पूरे घर के अंदर जार्स के अंदर लोगों के दिल, फेफड़े, गुर्दे, सारी की सारी चीज़ें जमा करी हुई हैं। मतलब एक बहुत ही खतरनाक और डार्क स्टोरी यहाँ पे चल रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें लगेगा शायद मैं क्रेजी हूँ लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और डॉक्टर रॉटवेल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द तुम उनके हाथ लग जाओ और जब तुम उनके हाथ लगोगे तभी असल मजा आएगा। हे। लेकिन अगले पल लोगन हम देखते हैं कि उस आदमी को मार देता है। और इसी तरह लोगन अगले पल जो है उसी रिपोर्टर के साथ जिसको हमने पिछली स्टोरी आर्क के अंदर देखा था, गार्डनर के साथ वही सारी की सारी चीज़ें शेयर कर रहा होता है। और गार्डनर बताती है कि पिछले 1 साल के अंदर 3 सीरियल किलर्स को हम पकड़ चुकी है जो कि बिल्कुल एक जैसे ही हैं। लग रहा है कि यहाँ पे इनके पीछे कोई ना कोई शख्स मौजूद जो कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर इन सारे के सारे सीरियल किलर्स को भेज रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद कोई स्टोरी मौजूद है। तो लोगन बोलता है कि ठीक है, मैं इसके अंदर देखने की कोशिश करूंगा, छानबीन करूंगा। तो गार्डनर बोलती है कि क्या मतलब, बस इतना ही? हम लोग पिछले 3 हफ्तों से एक साथ काम कर रहे हैं और तुम मुझे ये भी नहीं कह रहे हो कि नाइस वर्क मिलिट्रा, यहाँ तक कि तुमने मेरे एक बार शुक्रिया भी अदा नहीं करा है। क्या आप चीज़ें इसी तरह से चलेंगे या तुम मुझे कभी डिनर के लिए पूछने भी वाले हो? तो लोगन बोलता है कि तुम मुझे लीड्स देती हो और मैं तुम्हें लीड्स देता हूँ, हमारे रिलेशनशिप की यही एक्सटेंड है। अगर तुम्हारे लिए चीज़ काम नहीं कर रही है तो तुम मुझसे अगली बार मिलने मत आना और हमें इस रिलेशन को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो गार्डनर बोलती है कि ओ कम ऑन, इतना भी ज़्यादा टाइट बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो लोगन बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगले पल लोगन हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लीड्स का पीछा करना शुरू करता है और पता करता है कि आखिरकार ये सारे के सारे सीरियल किलर्स कहाँ से आ रहे हैं। और वो हमें बताता है कि मेरा रिलेशनशिप जो है उस रिपोर्टर के साथ वो टोटली बिजनेस अरेंजमेंट के ऊपर है, डेट्स ऑल। कम से कम मैं अपने दिल को यही समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि मैं जिस किसी भी औरत के साथ क्लोज होता हूँ, जिसके साथ इन्वॉल्व होता हूँ, उसका हाल क्या होता है। और मैं एक बहुत ही बड़ा पागल शख्स हूँ अगर मैं उसके करीब भी जाने की सोच रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे कुछ लोगों का पीछा करता है जो कि गाड़ियों में यहाँ मौजूद हैं और बेसिकली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रॉटवेल ही होते हैं। और वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ अब जाके मेरे लिए कुछ आदमी को पकड़ के लेकर आओ ताकि हम रॉ मटेरियल को तैयार कर सकें। और इसी तरह वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर वही दिमाग वाली मशीन मौजूद है। और अगले पल जैसे ही वो मशीन ऑन करता है तो लोगन यहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर छुरियां चल रही हैं, एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक अटैक, और मैं इसको कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। और इसी तरह जो है डॉक्टर रॉटवेल लोगन को पकड़ के अपने इस पागल खाने के अंदर लेकर आता है। और अब हम यहीं से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लोगन को पकड़ के जो है डॉक्टर रॉटवेल आगे की तरफ ले जा रहा है और कहता है कि हम इसको आसान तरीके से कर सकते थे, मेरे तरीके से माय डियर पेशेंट एक्स, लेकिन लगता है कि तुम्हें अपना दिमाग चलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो अब इस बात को याद रखना कि तुम इस चीज को अपने ऊपर खुद लेकर आए हो। और वो वहाँ पे वो एक गार्ड को बोलता है कि तुम जाओ आगे जाके और सारी की सारी प्रिपरेशंस करो, वो आरी को तैयार कर लेना। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से लोगन को बेसिकली उसी इनक्यूरेबल वार्ड के अंदर ले जाया जा रहा होता है जहाँ पे सारे के सारे पेशेंट्स के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा होता है। और लोगन बताता है कि किस तरह पिछले कुछ सालों के अंदर मेरे साथ मेरे दिमाग ने मुझे काफ़ी बार धोखा दिया है। मेरे दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है इतनी बार जितनी बार मुझे याद भी नहीं है। मुझे म्यूटेंट टेलीपैथी ने जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है, मुझे जो है माइंड वाइप करने वाले प्रोग्राम्स के जरिए मारने की कोशिश की गई है। वेपन एक्स के अंदर तो मुझे खतरनाक किस्म का हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स बना दिया था। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है कि जो मैंने ज़िंदगी में करी हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा आज तक मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये चीज़ जो है मुझे पागल कर रही है, लेकिन मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। तो वहीं से रॉटवेल बोलता है कि ओहो घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत जल्द पागल भी हो जाओगे। और वहीं से वो बोलता है कि चलो अब मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं ताकि जब तक सारी की सारी जो है अरेंजमेंट्स कर लूँ और तुम्हें यहाँ से वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगले पल डॉक्टर रॉटवेल वहाँ पे जो है सारी की सारी अरेंजमेंट करने के लिए अपने लैब के अंदर चले गया है। और लोगन बोलता है कि आखिरकार ये मैं किस जगह के अंदर हूँ। तो वहीं से आवाज़ आती है कि तुम इसको एक फैक्ट्री कह सकते हो, एटलीस्ट ये कभी एक फैक्ट्री हुआ करती थी। तो लोगन बोलता है कि कौन है वहाँ पे? यहाँ पे जो है सारे के सारे असैसिन्स को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है गवर्नमेंट्स के लिए, मॉब बॉसेस के लिए। यहाँ पे हम खतरनाक किस्म के लोगों का इलाज करके उनको जो है दूसरों को भेज दिया करते थे ताकि वो असैसिन्स बन सकें, लेकिन अब ये जगह मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है।
अब इस जगह के ऊपर कैनिबल्स मौजूद हैं जिनकी लाशों का इस्तेमाल करके यहाँ पे साइकोपैथ जैसे लोग बनाए जाते हैं, जिस तरह के वो आदमी जिसके हाथ में चेन सॉस मौजूद हैं। तो वहीं से लोगन बोलता है क्या डॉक्टर रॉड, क्या वो ये सब कुछ कर रहा है? तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि वो आदमी कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पे रहने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का पेशेंट था, जो कि सबसे ज्यादा क्रेजी था और सबसे ज्यादा वायलेंट भी था, और वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, इतना ज्यादा कि उसको असासन तक नहीं बना सकते थे। और ये इनक्यूरेबल वार्ड जो है वो बेसिकली बनाया ही उसी के लिए गया था ताकि उसको होल्ड किया जा सके। लेकिन उस जेल के अंदर भी जाके उसने अपने जैसे दूसरे पेशेंट्स को अपने साथ कर लिया, और 1 साल पहले तकरीबन उसने एक राइड कर दी। उसने सारे के सारे पेशेंट्स के साथ मिलकर यहाँ पे जो है हल्ला बोल दिया। उसने कुछ डॉक्टर्स और नर्स को अपने काबू में ले लिया, और वो डॉक्टर और नर्सेस काफी ज्यादा लकी थे जो कि पहली रात मारे गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी बचा उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया। वो आदमी एक पूरा का पूरा पागल है जिसने जगह को पागल खाने के अंदर बदल के रख दिया है। मेरा नाम डॉक्टर मार्शल स्विंसन है, और इससे पहले मैं ही इस हॉस्पिटल को टेक केयर किया करता था, लेकिन अब उसने मुझे भी पकड़ के मेरी ये हालत कर दी और मुझे बिल्कुल यूजलेस बना दिया है। और अगर तुम्हारे अंदर एक दिल मौजूद है तो प्लीज मेरी तरफ देखो और मुझे जान से मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो, मेरा दिल बाहर निकाल डालो। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये वो शख्स है जो कि पहले इस जगह को चलाया करता था। और रॉटवेल के बारे में ये पता चला कि वो यहाँ पे रहने वाला एक कैदी था, एक पागल था, लेकिन उसने यहाँ पे जो है सारा का सारा कंट्रोल हासिल करके अब यहाँ का वो डॉक्टर बन चुका है। और हम देखते हैं कि जो असली डॉक्टर है उसने हाथ पैर काट के एक ट्रॉली पे उसको लिटा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉमिक्स कितना ज्यादा इंसेन है, मतलब यहाँ पे डार्कनेस की सारी लिमिट्स पार कर दी हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम खतरनाक किस्म की कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। और इसी वजह से मुझे ये स्टोरी जो है लोगन का बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिस तरह से इसको लिखा गया है। तो वहीं से लोगन पूछता है कि आखिरकार वो ये सब कैसे कर रहा है, वो लोगों के दिमाग के साथ मैच कैसे कर रहा है, क्या वो कोई टेलीपैथ है? तो कहता है कि नहीं, वो एक हमारी मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। वो मशीन जो है सारे के सारे दिमाग का इस्तेमाल करके बनाई जाती है, और उसी के जरिए वो ये सब कुछ कर पा रहा है। लेकिन अगले पल रॉटवेल वहां पे आ जाता है और कहता है कि ऑल राइट, चलो सारी की सारी तैयारी हो चुकी है। वेट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये तुम्हें देख नहीं रहा कि फर्श कितना ज्यादा गंदा हो रहा है और ये खुद से साफ नहीं होने वाला है, तो फौरन काम से लग जाओ। और हम देख रहे हैं कि वो आदमी बेसिकली जो ट्रॉली के ऊपर मौजूद है वो अपनी जबान से चाट के यहाँ पे पोछा लगा रहा है। मतलब जेसन एरन ने इस स्टोरी को जितनी ज्यादा डिटेल में, जितनी ज्यादा खूबसूरती से लिखा है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि रॉटवेल वहाँ पे लोगन को आगे लेके जाती है, और वो लैब के अंदर जाके बेसिकली उसके जो है दिमाग को काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लोगन का दिमाग कट के नहीं दे रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एडामेंटियम का बना है, लेकिन रॉटवेल को इस बारे में नहीं पता। और कहता है कि तुम्हारा दिमाग आखिर किस चीज से बना है? इसने मेरी तकरीबन 5 आरियां बेकार कर दी हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं जब भी तुम्हें काटने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारे जख्म वापसी हील कर जाते हैं। आखिरकार तुम क्या चीज हो पेशेंट एक्स? तो लोगन बोलता है कि एक बार मुझे इस टेबल से खोलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि हम तुम्हारे दिमाग को किसी ना किसी तरीके से निकाल ही देंगे माय फ्रेंड, और इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। नर्स फेस्टर, हमें जो है इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है। और रॉटवेल बोलता है कि देखो, मैं इस वक्त जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे। तुम इस वक्त ये सोच रहे होगे कि तुम्हें अपने जबरदस्त किस्म के क्लॉस निकाल के मेरे ऊपर अटैक कर देना चाहिए और मेरे सारी की सारी अंतड़ियां बाहर निकाल देनी चाहिए। देखो, मैं इतना भी ज्यादा तुमसे डिफरेंट नहीं हूँ। तुम और मैं, हम दोनों की सोच तकरीबन एक ही जैसी है। हम दोनों हमेशा लोगों को मारने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। मैंने सबसे पहली बार जिसको मारा था वो मेरी पड़ोसी की बिल्ली थी। मैंने उसके सर के अंदर सुराख करके उसके दिमाग के अंदर जो है एसिड डाल दिया था, और मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं अपना एक ज़ॉम्बी बना सकूं, लेकिन वो काम नहीं करा और वो बिल्ली मर गई। उसके बाद मैंने इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करी हैं, और मैंने अपनी कोशिशें कंटिन्यू रखी, और मैं रात के टाइम हंसकर निकल जाया करता था। एक दिन मुझे एक औरत मिली जो कि अकेले घर जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गया और उसको जो है एक खतरनाक किस्म की गाड़ी से कुचल दिया। वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उससे मैं टेरिफाइड हो गया था। उसके जरिए मुझे एक सेंस ऑफ पावर महसूस हुआ। तकरीबन पूरे के पूरे 3 दिन तक मैं अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला और मैं कुछ काम नहीं कर पाया, सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से। लेकिन 3 दिन के बाद मुझे दोबारा से हिम्मत मिली ये सब करने की, और उसके बाद मैं एक रात बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन जो है वो एक अपनी बेंच के ऊपर सो रहा था। तो मैं अपने फादर के गैराज से जो है कुछ पेट्रोल लेकर गया था, और मैंने उस आदमी के ऊपर छिड़क के उसको आग लगा दी। वो आदमी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था जब वो मुझे भागते हुए पकड़ रहा था, और वो पूरी तरीके से जल रहा था, और मुझे वो देख के काफी ज्यादा मजा आया कि किस तरह से वो जलते हुए मेरी आंखों के सामने मारा गया। और उस वक्त सिर्फ मैं 13 साल का हुआ करता था। लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुमसे ये सारी की सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका है कि तुम और मैं कुछ ज्यादा डिफरेंट है नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी मर्डर के साथ कुछ कॉमन अकरेंस रह ही चुका है। इस बात का तो मैं अंदाजा लगा ही सकता हूँ। तुम शायद अपने आप को ये कहते हो कि तुम्हें ये सारी की सारी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन तुम जो वो गलत सोचते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ अलग सोचता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मारने में लोगों को उतना ही मजा आता है जितना मुझे आता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच फर्क इतना है कि तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो और मैं उसको खुशी खुशी एडमिट करता हूँ, और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो लोगन बोलता है कि तुम जाओ जहन्नुम के अंदर। तो रॉटवेल बोलता है कि चलो कल सुबह मैं अपने नए दोस्त यानी चार्ली को जो हूँ जाके वुड्स के अंदर छोड़ दूंगी, और जाके चेक करूंगी कि वो लोगों के साथ किस तरह से बिहेवियर करता है। मतलब रॉटवेल जो है यहाँ से कल जो है चार्ली चेन सॉ को जो है वो बाहर निकाल देगी दुनिया के अंदर, और एक नया जो है सीरियल किलर हमारे सामने आने वाला है।
लेकिन वहीं से लोगन बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन मेरे दिमाग से बाहर रहो। तो रॉटविल बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये करने वाला हूँ। और अगले पल वो जो है लोगन को उस मशीन के जरिए झटके देना शुरू करती है और लोगन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इसके साइकिक डिफेंसेस जो है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हैं। वो मशीन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें और ज्यादा पावर की जरूरत है। तो अगले पल वहीं पे सामने एक गार्ड खड़ा होता है, तो वो उससे कहता है रॉटवेल कि हे, क्या तुम यहाँ पे आओगे? तो कहता है कि यस सर डॉक्टर रॉटवेल, बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो रॉटवेल बोलता है कि फेस्टर जरा कि स्कैपल मुझे देना और तुम बिल्कुल सीधे तरीके से खड़े रहो। तो कहता है कि बिल्कुल सर आप जैसा कहें। लेकिन अगले पल रॉटवेल उसका गला काट देता है और उसको यहाँ पे जान ले लेता है और कहता है कि नर्स फेस्टर जल्दी से बोन सॉ लेकर आओ प्लीज। और रॉटवेल को हम देखते हैं कि बेसिकली वो उस आदमी का गार्ड का वहाँ पे सर काट के चीर देती है और उसका दिमाग बाहर निकाल लेता है। और वो कहता है कि तुम सोच ही रहोगे ना इसके बारे में कि मैं ये सब कैसे कर रहा हूँ पेशेंट एक्स, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस बारे में, जरा लाइट्स को तो ऑन कर दो नर्स फेस्टर। तो वहीं से हम देखते हैं कि चारों तरफ जब लाइट खुलती है तो वहाँ पे मशीन रखी होती है जिनके अंदर लोगों के इंसानी दिमाग मौजूद हैं। तो कहता है वो कि हम इसको कहते हैं गॉड ब्रेन मशीन और इसके जरिए मैंने अपनी सारी की सारी जिंदगी का काम किया है, यही मेरी लाइफ वर्क है और यही मेरा ड्रीम था। हम जो है लोगों के दिमागों का इस्तेमाल करके इसकी मशीन की पावर को बढ़ाते हैं और उसके जरिए एक टेलीपैथिक अटैक कर पाते हैं। लेकिन अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने वाला हूँ और तुम्हारी सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। तो बस मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि तुम रिलैक्स रहना और सबसे ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करना। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्नर जो है जब वो सो रही होती है अचानक वो रात में उठती है और कहती है कि ओ माय गॉड, आखिरकार ये क्या चीज़ थी। मुझे ऐसा लगा कि वुल्वरीन मेरे दिमाग के अंदर रोने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगन किसी किस्म के खतरनाक किस्म के पेन के अंदर मौजूद है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द था, वहाँ पे एक डॉक्टर था, एक क्रेजी मशीन थी। जीसस, आखिरकार वहाँ पे ये सब चल क्या रहा था। वो जगह बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी, वहाँ पे हर तरफ जो है साइंस ही साइंस मौजूद थे। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था उस बिल्डिंग के ऊपर, डनविच सैनिटोरियम। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली जो है गार्नर उठते हुए फौरन भागती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि लोगन ने बेसिकली उसको जो है एक दिमाग के जरिए मैसेज भेजने की कोशिश करी है। और अगले पल हम देखते हैं यहाँ पे डनविच सैनिटोरियम जो है वहाँ पे और भी लोग आगे पहुँच चुके हैं। और बेसिकली ये वही लोग हैं जिनके दो लोगों को हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे कुछ गुड्डे खरीदने के लिए आए थे लेकिन रॉटवेल ने उनकी जान ले ली। तो बेसिकली ये उन्हीं के लोग हैं जो कि उनको तलाश करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है कि आखिरी बार हमारी फ्रैंकी से यहीं पे बात हुई थी और अचानक उसकी कॉल कट गई थी। उसके बाद से उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं मिली है। हमें जाके यहाँ पे चेक करना होगा कि यहाँ पे यही सब चल क्या रहा है और जो कुछ भी होगा हमें उससे निपटना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे पता करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे लोगन जो है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके दिमाग की सारी इन्फॉर्मेशन रॉटवेल निकाल लेता है। सर ओ यस, जरा इसकी तरफ देखो लोगन, तुम्हारा नाम लोगन ही है ना, मैंने सही कहा। वहीं से एक गार्ड आता है और कहता है कि डॉक्टर रॉटवेल, हमारे पास लगता है कि कुछ विजिटर्स आए हैं, आपको उसके ऊपर देखना होगा। लेकिन रॉटवेल यहाँ पे लोगन की इन्फॉर्मेशन के अंदर खोया हुआ है और कहता है कि वेपन एक्स, आखिरकार ये वेपन एक्स क्या चीज़ है? ओ माय गुडनेस, जरा इसकी तरफ तो देखो, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है तुम्हारे दिमाग के साथ की गई है। आखिरकार ये चीज़, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम देख रहे हैं कि रॉटवेल यहाँ पे लोगन के दिमाग को देख के एकदम उसमें खोई गई उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको लोगन की सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि वो एक म्यूटेंट है, उसके पास हीलिंग फैक्टर है, वो पिछले 100 साल से जिंदा है, उसकी बोन्स को एडामेंटियम के अंदर कोड किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो रॉटवेल के लिए ये चीज़ किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी डॉक्टर है जो कि लोगों के सर से दिमाग काट के 2-2 मिनट के अंदर बाहर निकाल रहा होता है। और उसके लिए ये सब देखना एक तरह का जो है साइंटिफिक मार्वेलस है। और इसी तरह देखते हैं कि रॉटवेल की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि इट्स ब्यूटीफुल। तो कहानी की शुरुआत हमारे पास बेसिकली होती है गार्डनर के अपार्टमेंट से, जहाँ पे एक दस्तक होती है। तो वहीं पे वो कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, आखिरकार तुम कौन हो? ओ लोगन, ओ माय गॉड लोगन, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो लोगन, तुम क्या क्यों नहीं रहे? लेकिन वहीं हम अगले पल देखते हैं कि गार्डनर जरा ये सब जो है अपने दिमाग के अंदर सोच रही होती है, उसको इस सारे के सारे विजन नजर आ रहे हैं। और वहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं जहाँ पे गार्डनर बैठी हुई होती है, उसके सामने यहाँ पे नाइट क्रॉलर और साइलॉक मौजूद हैं जो कि वुल्वरीन के काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो वहीं से नाइट क्रॉलर बोलता है कि साइलॉक चलो अब हमें चलना होगा। तो वहीं से साइलॉक पूछती है क्या तुम उसके साथ सो रही हो आजकल? तो वो कहती है कि क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग एक साथ काम जरूर करते हैं, डेट्स ऑल, इसके अलावा हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं से साइलॉक बोलती है कि देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो वहीं से गार्डनर पूछती है ओह चलो फिर ठीक है, चलो ये बताओ क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं? तो वहीं से साइलॉक बोलती है कि यार इसके बारे में तो मैं कुछ खास नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके पास कोई है कि नहीं। अगर मुझसे कोई छुपी भली हो तो वो अलग बात है, क्योंकि मैं अभी मर के वापसी लौट कर आई हूँ और गॉड नोज मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि वो आखिरकार तुम्हारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि वो तो तुम्हें हार्डली जानता तक नहीं है। वहीं से गार्डनर बोलती चलो एक काम करना कि तुम उसको तलाश करो लेडी, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे ये सवाल खुद ही पूछ लेना कि वो मेरे पास क्यों आ रहा है। और वहीं से वो बताती है डनविच सैनिटोरियम, वुल्वरीन को जो है वहीं पे ट्रैप किया गया है, वो उसके साथ कुछ अजीब और गरीब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म के हॉरिबल पेन के अंदर इस वक्त मौजूद है। मैंने उसको रोते हुए सुना है अपने दिमाग के अंदर। मैं जानती हूँ ये काफी क्रेजी साउंड कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं उसको देख रही थी, मैं उसके सामने खड़ी हुई थी।
लोगन ने मुझे ये नंबर दिया था जब हम लोग ने एक साथ काम करना शुरू करा था, क्योंकि वो जानता था कि कभी ना कभी हम किसी ना किसी मुसीबत में ऐसे फंस जाएंगे। तो उसने मुझसे कहा था कि जब कोई ऐसी बात हो तो वो इस नंबर पे कॉल करना। तो इसीलिए मैंने कॉल करके तुम लोगों को यहाँ बुला लिया। तो नाइट कॉलर बोलता है कि आपने बिल्कुल ठीक काम करा है गार्डनर, हम इसके आगे से टेक केयर कर लेंगे इस चीज़ को, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से सीधा जो है सैनिटोरियम जो होता है उसके अंदर हम लोग शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नाइट कॉलर और साइलॉग टेलीपोर्ट होते हुए आते हैं और वो लोग सीधा जो है उसी लैब के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे वो ब्रेन मशीन रखी हुई होती है। तो वहीं से नाइट कॉलर बोलते हैं कि यहाँ पे इतने ज्यादा ब्रेन्स आखिरकार ये किस लिए यहाँ पे हैं। तो वहीं पे साइलॉग चेक करके बताती है कि ये एक बहुत ही बड़ी जायंट जो है साइजिक इंजन है, इससे पहले मैंने इस जैसा आज तक कुछ नहीं देखा। माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबली पावरफुल। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये मेरी मेंटल डिफेंसेस को जो है शैटर करने की कोशिश कर रही है, जबकि मैं खुद एक साइचिक हूँ। तो वहीं से नाइट कॉलर बोलता है कि चलो फिर तो हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको फौरन से तोड़ देना चाहिए। लेकिन वहीं से साइलॉग बोलते हैं कि नाइट कॉलर ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं, तुम इसको जो इतनी आसानी से स्मैश नहीं कर सकते हो। ये जो है एक बहुत ही बड़ा साइचिक बॉम्ब की तरह है जो कि फटने का इंतजार कर रहा है, और अगर हमने इसके बीच में कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो उसके जरिए खतरनाक किस्म की जो है साइचिक वेव फैलेगी, जो कि आगे जो है 9 मील के रेडियस तक फैल जाएगी, और इसके बीच जो कोई भी शख्स मौजूद होगा उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा और वो एक तरह का पागल हो जाएगा। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे इसको बहुत केयरफुली जो है डिफ्यूज करना होगा एक दूसरे बॉम्ब की तरह। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे साइलॉग जो होती है उसने हमें बताया कि ये चीज़ जो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और अब वो जो इसको डिफ्यूज करने में लग जाती है। तो वहीं से नाइट कॉलर बोलता है कि एक जायंट क्रेजी बॉम्ब जिसके अंदर जो है ह्यूमन ब्रेन्स शामिल हैं, आखिरकार तुमने इस बार अपने आप को किस चीज़ के अंदर फंसा लिया है लोगन। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उन सारे के सारे लोगों के पास जो कि इस वक्त इस सैनिटोरियम के अंदर आए होते हैं, जो कि उसी गैंगस्टर्स के पार्टनर्स होते हैं। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर रॉडवेल ने सारे के सारे पेशेंट्स को आज़ाद छोड़ दिया, जो कि इन सबको बहुत बुरे बुरे तरीके से मार रहे होते हैं। और वहीं से लोगन हमें बताता है कि मेरा नाम लोगन है, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि अब मैं आगे क्या करूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए और मुझे किसी ना किसी की जान लेनी चाहिए। मैं हमेशा से ऐसा ही करता हूँ, लेकिन मुझे किसकी लेनी है। तो वहीं पे वुल्वरीन के दिमाग के अंदर अपना ख्याल आता है और वो कहता है कि किल एवरीवन। लेकिन वहीं से हम अगले पल अलग अलग शॉट्स देख रहे होते हैं जहाँ पे रॉडवेल जो है वो वुल्वरीन की सारी इन्फॉर्मेशन देखने में उसको देख रही होती है। वहीं से साइलॉग जो है उस ब्रेन को जो है चीरने की, फाड़ने की और डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही होती है। और वहीं से लोगन जो है इस परेशानी में मौजूद होता है कि आखिरकार उसको मारना है तो किसको मारना है, और वो यहाँ पे इन सबके बीच जो एकदम फंस चुका होता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जब वहीं पे साइलॉग जो है सारे के सारे ब्रेन्स को जैसे ही बंद करती है एक एक करके, तो अचानक वहाँ पे लोगों की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन वहीं से हम यहाँ से डॉक्टर रॉडवेल के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे अपने कमरे के अंदर बैठ के यहाँ पे सारे की सारी चीज़ों के ऊपर नजर रख रहा होता है। और वहीं से उसकी जो नर्स होती है वो आगे कहती है कि डॉक्टर रॉड, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, कि आपको नहीं लगता है। वहीं से डॉक्टर रॉड बोलता है कि वेल, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी कि हम लोग इस तरह के मूवमेंट पे यहाँ से चले जाएं। ओह वेल, इतनी भी ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया में तो वैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास बहुत से दिमाग मौजूद हैं, हम वो सब दोबारा ही जमा कर सकते हैं। हमें जो है अपनी मशीन को दोबारा से रीबिल्ड करना होगा ऑफ कोर्स, और उसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाएगा, लेकिन हम लोग मिलके वो जरूर कर ही लेंगे। लेकिन वहीं से वो नर्स कहती है कि डॉक्टर रॉड जरा सामने देखिए। और वहीं हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली वुल्वरीन वहाँ पे पहुंच चुका होता है डॉक्टर रॉड के पास, और वो सीधा आके अपने क्रॉस के जरिए उसके पेट के ऊपर वार करता है, जिससे उसकी पूरी की पूरी अंतड़ियां, इंटेस्टाइन्स जो होती हैं वो निकल के यहाँ पे जमीन पे गिर जाती हैं। मतलब इतना ज़्यादा डार्क कॉमिक आपने आज तक मेरे चैनल पे नहीं देखा होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे खतरनाक किस्म से उस पर अटैक करके उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। और वहीं पे पीछे से वो नर्स आती है, उसके ऊपर इंजेक्शन लगाते हुए बोलती है कि डाई यू बास्टर्ड। लेकिन लोगन के पास अब उसकी सारी की सारी पावर्स मौजूद है, तो उसको इस इंजेक्शन से कोई खास असर होता नहीं है, और वहीं पे वो इंजेक्शन निकाल के फेंक देता है। लेकिन डॉक्टर रॉड वो वहाँ पे कहता है कि तुम सिंपली जो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो जिस तरह तुम्हें करना चाहिए था अपनी ट्रीटमेंट के ऊपर। पेशेंट एक्स, वो जो अंतड़ियां उसके पेट से निकली होती हैं, डॉक्टर रॉड जो है वो उसी का इस्तेमाल करके लोगन के गले को अपनी अंतड़ियों से बांध के उसको गला घोटने लग जाता है। आई मीन टू से यार, ये डॉक्टर रॉड क्या चीज़ है, ये पूरा का पूरा इंसेन है। मतलब कार्नेज को हम समझते थे मार्वल कॉमिक्स के अंदर कि वो खतरनाक किस्म का पागल इंसान है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रॉड का जो कैरेक्टर इन्होंने दिखाया है और उसको जिस खूबसूरती से दिखाया है, तो कार्नेज भी उसके सामने सिर्फ एक बच्चा और कुछ नहीं। और वहीं से डॉक्टर रॉड बोलता है कि आई एम अफ्रेड कि अब वक्त आ चुका है कि हमें तुम्हें टर्मिनेट करना ही होगा, तुम हमारी ट्रीटमेंट में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। लेकिन वहीं पर अगले पल लगते हैं कि लोगन उसको उठा के पीछे फेंकता है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर रॉड 2 इंजेक्शन निकालता है अपने पास से, और वो दोनों इंजेक्शन वुल्वरीन की जो है आंखों के अंदर घोप देता है डॉक्टर रॉड, और लोगन यहाँ पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि वो नर्स भी आती है और एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा के वुल्वरीन के ऊपर मारती है। और वहीं से डॉक्टर रॉड जो है अपना दराज खोलती है, जिसके अंदर अजीब और गरीब खतरनाक किस्म के वेपन्स मौजूद होते हैं, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे लोगों को मारने के लिए। लेकिन वहीं अगले पल लोगन जो है वो अंधाधुन हाथ चला रहा होता है अपना, और अचानक उसका क्लॉ जो है उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लगता है, जिससे वहाँ पे हर तरफ जो है वो धुआं ही धुआं स्मोक हो जाता है। और वहीं से लोगन चिल्लाता है कि रॉडवेल कहाँ हो तुम, अब तुम मेरी नजर में एक डेड मैन हो और कुछ भी नहीं,
तो रॉटवेल बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हम रॉटवेल जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजिलियंट हैं, हम किसी भी चीज से बच सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली रॉटवेल के पास ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी किस्म की कोई ना कोई सुपर पावर तो मौजूद है, क्योंकि अभी अभी उसकी पूरी की पूरी अंतड़ियां फाड़ डाली वुल्वरीन ने और उसको कुछ भी नहीं हुआ, और वो दोबारा खड़ा हो गया उठ के, उसने बैंडेज से अपने पेट को बांध लिया और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। और वहीं से हम देखते हैं कि रॉटवेल वहाँ पे एक आदमी के पास आता है जो कि यहीं पे घूम रहा होता है, जो कि यहीं का इनमेट होता है, और रॉटवेल उसका पकड़ के उसका सर धड़ से अलग कर देती है और फौरन ही उसका दिमाग निकाल के अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि हम रॉटवेल जो है हम अपने रास्ते खुद बनाना जानते हैं, हम जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, और मुझे अपना रास्ता बनाने के लिए सिर्फ अब जो है कुछ पेपर क्लिप्स, एक चीज ग्रेटर और 9 वोल्ट बैटरी की जरूरत है, और एक धड़कता हुआ दिल जो कि हमिंग बर्ड का होना चाहिए, और एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए जो कि 1979 क्रिसलर गाड़ी का होना चाहिए। मेरे रास्ते से दूर हटो, मेडिकल साइंस जो है वो अपने मार्च के ऊपर निकल रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि रॉटवेल वहां से भागना शुरू करता है, वो दिमाग लिए, और लोगन उसका पीछा करता है चिल्लाते हुए कि रॉटवेल तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाले हो। तो वहीं से रॉटवेल बोलता है कि आई एम अफ्रेड कि मुझे जाना होगा डियर बॉय, लेकिन परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। जहाँ कहीं भी तुम्हें लाशें गिरी हुई मिलेगी बहुत बुरी तरीके से, तो समझ जाना कि मैं वहां पे मौजूद हूँ। जब भी कोई शख्स एक दूसरे शख्स को खा रहा हो, या फिर कोई किसी की खाल को चीर के उसके जरिए अपना ड्रेस बना के पहन के घूम रहा हो, तो समझ जाना कि उसके पीछे मैं ही हूँ। मैं वहां पे मौजूद हूँ जहाँ पे मैं एक आदमी का मर्डर कर रहा हूँ और वो चिल्ला रहा होगा। मैं वहां पे भी मौजूद हूँ उस बच्चे के साथ जो कि उस बिल्ली के ऊपर हंस रहा होगा जिसको वो टॉर्चर कर रहा है। जहाँ कहीं भी तुम्हें हवा के अंदर मैडनेस महसूस हो, जहाँ पे तुम्हें लग रहा हो कि इंसानों के साथ इतना बुरा सलूक कोई नहीं कर सकता है, तो समझ जाना कि मैं वहां पे भी मौजूद हूँ। मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा करीब हूँ लोगन, तुम समझ नहीं रहे हो। जब भी तुम अपनी आंखों बंद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा, जब भी तुम अपनी लवली क्लॉज को पॉप करने की कोशिश करोगे तो मैं वहां पे भी मौजूद हूँगा। मैं अभी तो फिलहाल इन सारे के सारे क्लॉज को तुम्हारे मुंह के ऊपर पॉप करने वाला हूँ। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे रॉटवेल मौजूद होता है और उसने अभी कुछ सेकंड्स के अंदर जो दिमाग निकाला था उसके अंदर उल्टी पुल्टी कुछ चीजें घुसा के, कांटे चमचे कंगे घुसा के एक अजीबो किस्म की डिवाइस बना ली है। और वहीं से रॉटवेल बोलता है तुम्हारी सोच काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन परहैप्स इसको किसी और दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वो जो उसने दिमाग बनाया था इंसान का, उसके जरिए वहां पे खतरनाक किस्म का ब्लास्ट होता है। तो वहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं नाइट कॉलर के पास और कहता है कि ये आखिरकार हुआ क्या है अभी। ये एक और जो है छोटा सा साइकिक बॉम्ब था जिसके फटने से तकरीबन 30 सेकंड तक हम लोग बिल्कुल पागल हो चुके थे, और ये टाइम काफी था रॉटवेल को यहाँ से भागने के लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि नाइट कॉलर बोलता है कि आखिरकार मेरे मुंह के अंदर ब्लड का टेस्ट क्यों आ रहा है, और ये बाल किसके हैं। तो साइलॉक बोलती है कि मुझे लगता है कि ये बाल मेरे हैं। देखो पिछले 30 सेकंड के अंदर क्या हुआ उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें शायद ऐसा ही प्रिटेंड करना चाहिए कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। ऑलराइट। तो वहीं से नाइट कॉलर बोलता है कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अब हमें इन लोगों को मदद लेनी होगी और हमें तो फौरन जो है लोगन को ढूंढ के यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन आखिरकार ये लोगन है कहाँ पे। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोगन जो है यहाँ से सीधा जो है गार्डनर के पास पहुंच चुका है, उसके अपार्टमेंट में ही मौजूद होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो एक साइकोलॉजिकल अटैक हुआ है वुल्वरीन के ऊपर, उसके जरिए वुल्वरीन का दिमाग कुछ खराब जरूर हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोगन के हाथ पांव कांप रहे हैं और वो अपने आप को अपने क्लॉथ से मारने की कोशिश भी कर रहा होता है। लेकिन यही से हम लोग एक वैन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उस वैन के जो ऑनर्स होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे मर्डर कर दिया गया है। और वहीं से रॉटवेल बोलता है कि आउच, आई मीन टू से, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुमने कोई मेडिकल ट्रेनिंग वगैरह भी ली है या नहीं ली किसी से? तो वहीं से वो नर्स बोलती है कि नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अगर आपको याद हो, तुमने तो मुझे ऐसे ही नर्स बना दिया था क्योंकि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद थी। तो रॉटवेल बोलता है कि हाँ मुझे याद है। और उस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली रॉटवेल का जो पेट चीरा गया था वो उसके ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े टाँके स्टिचेस लगा रही होती है। तो वहीं से वो नर्स पूछती है कि डॉक्टर रॉटवेल, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि जब आप पेशेंट एक्स को जो है उस मशीन के जरिए हुक करके उसके दिमाग की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, आपने उसके माइंड के अंदर झांका था और आप बार बार सिर्फ एक ही अल्फाज बोले जा रहे थे कि ये ब्यूटीफुल है, तो आखिरकार वो ऐसी कौन सी चीज थी जो इतनी खूबसूरत थी? तो वहीं से रॉटवेल बताता है कि हमारा दोस्त पेशेंट एक्स जो है वो कभी टेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था एक प्रोग्राम के लिए जिसका नाम था वेपन एक्स प्रोग्राम, और उसके बीच उसकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग गुजरी है और उसकी मेमोरीज के अंदर कुछ ऐसी चीजें दबी हुई हैं जिसके बारे में शायद उसको भी नहीं पता है। और उसमें से जो एक पर्टिकुलर चीज थी उसके ऊपर मेरी नजर आ गई। चलो एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ, क्योंकि दिखाना ज्यादा आसान होगा, समझाना काफी मुश्किल होगा। चार्ली, क्या तुम मुझे मेरी फोन बुक दे सकते हो? और अगले बार हम देखते हैं कि वहीं से लोगन के पास एक कॉल आती है और वो कहता है कि हेलो, कौन बात कर रहा है? तो रॉटवेल बोलता है कि लोगन, तुम्हारी आवाज दोबारा से सुन के काफी अच्छा लगा ओल्ड बॉय। तो लोगन बोलता है कि डॉक्टर रॉड, यू सन ऑफ अ बिच, आखिरकार तुम्हें मेरा ये नंबर कहाँ से मिला? तो वो कहता है कि मेलिटा गार्डनर, मुझे उसका नाम बहुत अच्छे तरीके से याद है, तुम बार बार उसी का नाम लिए जा रहे थे अपने दिमाग के अंदर, ऐसा लगता है कि वो काफी हॉट है। मुझे ऐसा ही लगा था कि जब तुम बच के जाओगे तो सबसे पहले शायद उसी से मिलने जाओगे, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली उसको ही कॉल करी। क्या अगर तुम बिजी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल कर लेता हूँ थोड़ी देर बाद। तो वहीं से लोगन बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा और उसके बाद, लेकिन वहीं से रॉटवेल उसकी बात काटते बोलता है कि अभी इससे पहले कि तुम कुछ और बकवास करना शुरू करो या मुझे ट्रैक करना शुरू करो, यहाँ पे कुछ और चीजें जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है।
और हम देखते हैं कि अगले पल रॉटवेल जो है वहाँ पे लोगन के कान में बिल्कुल आहिस्ता से कुछ बोलता है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है एज अ रीडर कि उसने आखिरकार क्या बोला है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लोगन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वहीं पे वो फोन फेंक के उस अपार्टमेंट से बाहर चले जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉटवेल जो होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है। लेकिन इसी के हम लोग तकरीबन 45 मिनट्स के बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे गार्डनर उठती है और कहती है कि लोगन क्या तुम ठीक हो? आखिरकार तुम्हारे हाथों के ऊपर इतना खून कहाँ से आया है? तुम गए कहाँ थे? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? लेकिन हम देखते हैं कि लोगन अपनी ही दुनिया में गुम हुआ और उसके पूरे हाथों पे खून लगा हुआ है। तो लोगन बोलता है कि नथिंग, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत देर से खड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तो गार्डनर बोलते हैं कि इट्स ओके, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल सेफ हो, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से हम लोग इस अपार्टमेंट के कहीं बाहर शिफ्ट होते हैं गली के अंदर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कचरा कुंडी के अंदर किसी की जो है यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। यहाँ पे किसी की लाश पड़ी हुई है, एक आदमी की जिसका सर खुला हुआ है, उसके अंदर से दिमाग गायब है। और यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है द डॉक्टर वॉज देयर। और वहीं से हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉटवेल जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि हा 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 द एंड फॉर नाउ। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें एक और क्लिफ हैंगर एंडिंग दी गई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से इसके आखिर में हम देखते हैं कि रॉटवेल वुल्वरीन से कुछ बोलता है, उसके बाद वुल्वरीन गायब हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर रॉटवेल ने वुल्वरीन से कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जिसके जरिए उसने उसका माइंड कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि रॉटवेल को पता चल गया था कि वेपन एक्स वाले उसका माइंड कंट्रोल करते थे किसी तरीके से। शायद वो जब उसके दिमाग के अंदर झांक रहा था डॉक्टर रॉटवेल, तो उसको वो तरीका मिल गया है और उसने उसी का इस्तेमाल करके वुल्वरीन के जरिए एक आदमी को मरवाया है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास इंसेन इन द ब्रेन स्टोरी आर्क का एंड होता है। एंड आई होप कि आपने इस पूरी की पूरी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया होगा। और आप लोग ही मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि आप मेरी उस बात से एग्री करते हैं जो कि मैंने आपको इंट्रो में कही थी कि ये वुल्वरीन की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल सीरीज में से एक है, जिसको किसी ने भी आज तक ज़रा भी स्पॉटलाइट देने की कोशिश ना करी। और मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर हमें जो विलन देखने को मिला डॉक्टर रॉटवेल, यार ये कोई गजब का विलन था। इसको तो एमसीयू में शायद वो कभी दिखा भी ना पाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि कभी ना कभी वुल्वरीन के इस विलन को भले एक छोटे रोल के लिए ही लेकिन इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स लोगों के ऊपर कर रहा था और इस कॉमिक्स के अंदर जिस तरह से हर एक चीज़ को तकरीबन खुलेआम दिखाया गया, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस तरह की चीज़ों को देखने में। और इसके अलावा वुल्वरीन की पूरी दिमाग के अंदर चलने वाली कशमकश कि एक अच्छा खासा इंसान अपने आप को पागल समझ बैठा और इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर घिरता चला जा रहा था, और आखिर में जिस तरीके से उन सारे के सारे चुंगल से वो बाहर निकला। इसके अलावा हमने ये देखा कि रॉटवेल का किस्सा भी खत्म नहीं हुआ है, वो हमें आगे किसी और स्टोरी आर्क में आते हुए नजर आ सकता है। तो बस अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। और इसी तरह मैं अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स और डीसी सीरीज को हर संडे शेयर कर ही रहा होता हूँ, वो भी एक पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर। तो अगर आप कॉमिक बुक के अंदर जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए एक ऐसी जगह है जो कि किसी जन्नत से कम नहीं है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ साथ मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को भी जरूर विजिट कीजिएगा, जहाँ पे मैं मूवीज, टीवी सीरीज, ट्रेलर ब्रेकडाउन, ट्रेलर रिएक्शन और फैन थ्योरीज, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ही रहा होता हूँ। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं इसी तरह के न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, जिसके जरिए आप लोग अपडेटेड रह पाते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।